अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना करके लाए हैं बाजरा के लड्डू, जो कि सर्दियों के मौसम के लिए बहुत ही लाजवाब हैं और आइडियल हैं। और ये मदद करता है हमारे बदन के में गर्मी देने में, बहुत मददगार है, बहुत फ़ायदेमंद है और सर्दियों में बदन को गर्म रखता है। तो उमूमन बाजरे का इस्तेमाल हम लोग जाड़े में ही करते हैं, या बाजरे की रोटी बना लें, बाजरे के पराठे बना लें, बाजरे के लड्डू बर्फ़ी बना लें। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो हम ले लेते हैं बाजरा का आटा, इसे पर्ल मिलेट भी कहते हैं इंग्लिश में। तो अब हमने ले लिया है एक मेजरिंग कप, तो हमने 1 कप बाजरा का आटा ले लेना है। आप किसी कटोरी को भी सेट करके उसी से सारे मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो बाजरा का आटा हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल मैनेज करने में बहुत मददगार है, डायबिटीज़ में मददगार है और हमारे एनर्जी लेवल बढ़ाता है, और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं बाजरे के आटे के। तो ये ले लिया है हमने 1 कप बाजरे का आटा और आधा कप हमने घी ले लिया है। अब एक पैन को गर्म करके हमने डाल देना है 2 बड़े चम्मच घी के। जो हमने घी निकाल के रखा है ना, उसी में से 2 बड़े चम्मच निकालेंगे, पैन में डाल देंगे। घी पिघल जाए तो अब हमें बाजरे के आटे को डाल देना है और अब हम आटे को भूनेंगे धीमी आंच पर। इसे भूनने में हमें 5 से 6 मिनट लग सकते हैं और यहाँ तक हमें भूनना है कि प्यारी सी खुशबू निकल के आ जाए। तो जब आटा भुन जाता है ना, तो इसका टेक्सचर भी चेंज होता है, कलर भी चेंज हो जाता है। ये देखिए इसका टेक्सचर कैसा हो गया है, बिल्कुल दानेदार सा टेक्सचर नज़र आ रहा है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। साथ ही साथ एक प्यारी सी खुशबू आटे में से आ रही है। तो अब हम इसे एक परात में निकाल लेते हैं। पैन को फिर से गर्म करेंगे। अब हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच घी का और उसके साथ ही हमने तकरीबन 1 कप डाल दिया है मखाना। तो मखाना को हम थोड़ा सा भूनेंगे हल्की आंच पर। भूनने का मकसद है कि थोड़ा सा ये क्रिस्पी हो जाए। तो हम इसे 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पर भून लेते हैं और इसे निकाल लेते हैं। हाथों से तोड़ते हैं तो ये टूट जाता है, यानी कि ये क्रिस्पी हो चुका है। तो ये अब हमारे लड्डू में जाने के लिए तैयार हो चुका है। चलिए इसे भी एक साइड रख लेते हैं और फिर से पैन को गर्म करके अब हमने ले लिया है तिल। ये सफ़ेद वाली तिल हमने ली है। तिल के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो आधा कप तिल को हम ले लेते हैं और धीमी आंच पर भूनते हैं। तिल के अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और मिनरल से भरपूर है। तो जाड़ों में तिल का इस्तेमाल भी हम इसलिए भी करते हैं कि ये शरीर को गर्माहट देता है। तो हम इसे धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे, यहाँ तक कि तिल के दाने फूलने लगते हैं। तो बस हमें यहाँ तक ही भूनना है और बहुत ज़्यादा मत भूनिएगा, वरना लड्डुओं में कड़वापन आ जाएगा। तो ये तिल भी हमारा भून के तैयार है और अभी पैन गर्म है, तो थोड़ा सा हम इसे इसी तरह से चला लेते हैं और अब निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में। एक साइड इसे रख देते हैं। चलिए अब फिर से हमने पैन को गर्म किया, उसमें हमने आधा कप करीबन डाल दिया है अखरोट, आधा कप के करीब डाल दिया बादाम और चौथाई कप के करीब हमने डाल दिया है मेलन सीड्स। तो ये मिक्स वाले हैं, कुछ खरबूजे के बीज है, कुछ तरबूज के बीज है। इन्हें भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो हल्की आंच पे हमें 2 मिनट हम इन्हें भून लेंगे और जब भून जाए तो इसे मखाने वाले ही प्लेट में निकाल देने हैं, क्योंकि आगे इकट्ठे हमें इसे इकट्ठे ही पीसना है। तो मखाना और ड्राई फ्रूट को हम ग्राइंड करेंगे, दरदरा सा पीसेंगे, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है और पल्स मोड पे पीसेंगे, यानी कि चलाएंगे मिक्सी को, बंद करेंगे, चलाएंगे बंद करेंगे। अब हमने ले लिया है ये तिल, तो तिल को भी हम ग्राइंड करेंगे 10 सेकंड तक, बिल्कुल पल्स मोड पर, बिल्कुल दरदरा सा हमें पीसना है। ये देखिए इसके तिल के दाने भी कुछ कुछ नज़र आ रहे हैं, यानी कि पूरी तरह से नहीं पीसे हैं। तो हमें बस ऐसे ही रखना है, यानी कि कुछ कुछ के तिल के दाने हमें दिखाई देने चाहिए। अब हमने 1 छोटा चम्मच ऐड कर दिया है इलायची पाउडर का और 15-20 दाने हमने किशमिश के भी ऐड कर दिए हैं। अब मिक्सचर को हम मिला लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये मिक्सचर को मिला के हम एक साइड रखते हैं। अब एक पैन में हम ले लेते हैं गुड़। तो गुड़ को हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है और 1 कप गुड़ हमने लिया है। आप चाहे तो 1.25 कप भी ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं। गुड़ में हम मिला देंगे 1 छोटा चम्मच घी का और बिल्कुल धीमी आंच पर गुड़ को पिघलने देते हैं। हमें पानी नहीं ऐड करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें जल्दी पिघलाना तो पानी ऐड कर दें, ऐसी गलती मत कीजिएगा। अब ये देखिए हमारा गुड़ मेल्ट हो चुका है। अब हम इसे
ऊपर से डाल देते हैं अपने मिक्सचर में, यानी कि हमने आटा ड्राई फ्रूट का जो मिक्सचर बनाया था उसमें गुड़ को ऐड कर देते हैं। गुड़ पिघला हुआ है, काफ़ी गर्म है, तो अभी बिल्कुल से हाथ मत डाल दीजिएगा। हम इसे चम्मच से मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, और मिक्स करने के दौरान ही इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा, तो टेम्परेचर कम होगा तो हीट भी कम हो जाएगा और थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा मिक्सचर। अब हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ घी था, जो हमने आधा कप घी यूज़ किया था, कुछ यूज़ हुआ कुछ बच गया, तो उस घी को पिघला करके हम डाल देंगे मिक्सचर में। अब ये इतना हल्का गर्म है और इतना ठंडा हो चुका है कि हाथों से छुआ जा सकता है। तो बस हल्का ठंडा हो तभी हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि गुड़ काफ़ी गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं यूज़ करना चाहिए, हाथ में नहीं लेना चाहिए। और इस तरह से लड्डुओं को बनना शुरू करते हैं तो बहुत आसानी से हमारे लड्डू बन जाते हैं। तो देख लीजिए बाजा के लड्डू बनके तैयार हैं। अगर फ्रेंड्स आपके लड्डू बनाने में दिक्कत आ रही है, बिखर रहे हैं लड्डू, तो बीच में आप पैन में डालिए मिक्सचर को और हल्का सा गर्म फिर से कर लीजिए। तो इसी तरह से हमें लड्डुओं को बना लेना है। तो ये हमारा बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही मज़ेदार बाजरे का आटे का लड्डू बनके तैयार है। जाड़ों के लिए बहुत अच्छा है। और लड्डू हमारे देखिए कितने मॉइस्ट बने हैं, अंदर से कितने नर्म और बहुत मॉइस्ट, बहुत ही मज़ेदार लड्डू हैं। एक लड्डू रोज़ाना खाइए, बच्चों को भी दीजिए, घर में सबको दीजिए, तो बहुत ही मज़ेदार लड्डू बनके तैयार है। हमने तो कम क्वांटिटी में बनाए फ्रेंड्स, आप ज़्यादा बना के रख लीजिए। इसे 2 महीने तक स्टोर करके रखा जा सकता है। रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।